क्या हाल है बच्चा लोग? पिछले 10 वर्षों में आज के दिन इतना अकेला मैंने कभी महसूस नहीं किया। हर रोज ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि 5 सितंबर आने वाला है, 5 सितंबर आने वाला है, शिक्षक दिवस आने वाला है। आज आ ही गया। मैं संस्थान में आया हूं और इसकी दशा देखकर, यहाँ का सूनापन देखकर बस रोना आ रहा है। इतना अकेला और इतना सूना, इतना एकांत तो कभी संस्था में दिखी नहीं थी। 10 वर्षों में एक आदत सी हो गई थी आज के दिन को एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से सेलिब्रेट करने का, जीने का, उसको बिताने का। न पढ़ाई न लिखाई, ऊपर से नीचे, और वो जो आपके द्वंद्व होते थे, सर जी मेरी क्लास में चलिए, सर जी, सब सारी बैचेस, कभी कभी होता था कि एक ही साथ तैयारी करनी है, और खींचातानी जो मस्ती थी, आप जो शिकायतें करते थे, आपके चेहरे पे जो जिद और शिकायत के भाव होते थे, वो सब याद आ रहे हैं। बस रोने का मन कर रहा है। लेकिन ठीक है, वक्त की बात है। जीवन में ये सब भी आते हैं, इन्हें भी देखना ही चाहिए। ये सब सबक हैं जीवन के। इसलिए हर बार तो आप विश करते थे, इस बार मैं आ गया हूं आपको विश करने के लिए। तो शिक्षक दिवस है, एक महान विभूति का जन्मदिन इस रूप में हम मनाते हैं। लेकिन मैं आज ये सब बातें करने नहीं आया हूं कि कब पैदा हुए, क्या किया जाए। ये सारी चीजें आप किताबों में पढ़ते रहते हैं और तमाम जगहों पे देखने को मिलेगी। मैं कुछ और बात करना चाहता हूं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का व्यक्तित्व कितना महान था, कितना प्रभावशाली था, ये आप सब जानते हैं। और राधाकृष्णन जी की ही तरह अन्य भी जो व्यक्तित्व आप इतिहास में जानते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उनसे आप प्रभावित हैं, चाहे वो विवेकानंद हो, गांधी हो, टैगोर हो, भगत हो, कलाम साहब हो, कोई भी। तो इन सबकी जयंती हम मनाते हैं, इन सबको हम फॉलो करते हैं, इन्हें हम आइडलाइज करते हैं। तो सिर्फ उनकी लिखी हुई बातें पढ़ लेने से, उनके 2-4 स्पीचेस सुन या पढ़ लेने से, या उनके बारे में एक पोस्ट लिख देने मात्र से FB पर या इंस्टाग्राम पर, या एक दिन विशेष पर कुछ खास कर लेने से शायद इतिश्री नहीं हो जाती। हमें इनके व्यक्तित्व से सीखना क्या है। आखिर लोग ये दिन मनाए जाएं, हम इन्हें सेलिब्रेट करें तो क्यों करें। मैं थोड़ा आज धीमा हूं, गति धीमी है क्योंकि भरा हुआ हूं अंदर से, भावुक हूं बहुत। बस रोक रहा हूं अपने आप को कि कहीं टपक न पड़े, क्योंकि बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये दिन आप समझ रहे हैं, पिछले 10 साल की आदत थी, उस आदत से एकदम दिमाग में वो सब चल रहा है। एक नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, नॉस्टैल्जिया कहा है। खैर, तो ये जो विभूतियां हैं, इन विभूतियों से हमें जो सबसे बड़ी चीज सीखनी है, इनके व्यक्तित्व को पढ़िए तो 3 बातें मुझे इनसे सीखने को मिलती हैं। पहली चीज कि सब एबल लोग थे, योग्य लोग थे, और योग्यता अचानक नहीं आती, पूत के पांव पालने में होते हैं, ये आपने सुना होगा। तो जो एबिलिटी की बात होती है, एबिलिटी इज व्हाट आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग। ओके, आप में जो क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। आप सबको, हम सबको प्रकृति कुछ न कुछ क्षमता, गुण देकर भेजती है। उसको प्रदर्शित करना, उसका प्रयोग करना ही एबिलिटी है। दूसरी चीज मैंने सीखा कि इन सब का कैरेक्टर बहुत ही
मैस्मराइजिंग था, कैरिस्मेटिक था। तो कैरेक्टर क्यों जरूरी है? कैरेक्टर डिटरमिन्स व्हाट यू डू। आप जो करते हैं ना, वो आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को निर्देशित करता है। आप जब इन विभूतियों को पढ़ें तो आप इस चीज को देख सकते हैं। और डिवोशन या डेडिकेशन, ये भी इनमें बहुत था। ये डिसाइड करता है आपको कि आप किस हद तक जाएंगे। एंड फाइनली, और इन सब को देखिए, ये जितने भी व्यक्तित्व हैं हम जिनका आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनसे लेकर के जो भी इतिहास में आप जिनको भी फॉलो करते हैं, वो चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे जॉर्ज वॉशिंगटन हो, चाहे कन्फ्यूशियस हो, या वोल्टेयर हो, फ्रांस की क्रांति के तमाम नेता हो, अपने देश के तमाम राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को देखिए, इन सब में एक कैरेक्टर के साथ साथ एक अपना एटीट्यूड था, एक खास किस्म का टिपिकल एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? द वे यू डू समथिंग। किसी भी काम को हर आदमी अपने तरीके से करता है और उसका वो तरीका उसके एटीट्यूड को दिखाता है। तो हमें इनसे ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, तब इन दिनों को सेलिब्रेट करने का कोई मायने है। वरना फिर दिन विशेष पे पोस्ट लिख देना, चीजें कर देना और उसके बाद फिर भूल जाना, कोई फायदा नहीं है। एक चीज और, ये हम जो युवा लोग हैं ना, इस देश ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने युवाओं का मिसयूज बहुत किया है। आपके अंदर जो एंथुजियाज्म है, आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है, या जो थॉट प्रोसेस है, वो इतना यंग होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना डिटरमिन्ड और प्रोसेसिंग होता है कि लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे राजनीति के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे हम जैसे कोचिंग वाले हों, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और अंत में आप अपना वक्त देकर, अपना समय देकर, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके जब बैठते हैं सोचने, तो आप अपने को ठगा सा महसूस करते हैं, मुट्ठी खाली दिखती है। सवाल ये है कि एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मेरा काम है आपको सही और गलत बता देना। अब वहां पर डिसीजन लेना आपका अधिकार है, और आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं। आप खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करिए। किसी के प्रोवोक करने पर, मेरे प्रोवोक करने पर कोई काम करें, फिर आपको मैं चला रहा हूं। और याद करिए, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैंने वही टी शर्ट पहनी है जो टी शर्ट मैंने लास्ट टीचर्स डे के दिन पहना था। मैंने आपको बताया था कि ये किसी विद्यार्थी ने ही गिफ्ट किया था और मैं पहन के आया था, आप याद कर रहे हो तो। मैं उस याद को, उस नॉस्टैल्जिया को, उस दृश्य को रिक्रिएट करने के लिए इसी को पहन के आया हूं। बहुत याद आ रही है सचमुच। बस एक चीज ध्यान रखिए कि मेरा काम आपको इंस्पायर करना है, आपको सही और गलत बताना है, डिसीजन आपको लेना है। आप खुद निर्णय करें और अपना हक खुद मांगे। हम जो कहें वो आप करोगे। याद करिए, कविता मैंने आपको, कलाम काका की प्रिय कविता मैंने टीचर्स डे पे पढ़ के सुनाई थी। उसमें एक लाइन थी, विद्यार्थी, वो कविता का शीर्षक याद है ना, अ स्टूडेंट्स प्रेयर। तो स्टूडेंट कहता है कि डियर टीचर, इफ आई बिकम योर आइडेंटिकल, इट इज योर फेलियर। अगर मैं वही बना जो आप हैं तो ये आपकी असफलता होगी। वो कहावत जो लोग कहते हैं कि गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गया, इसको लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं दोस्त, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लेता हूं। मैं तो कहता हूं कि उस गुरु को सलाम करिए जो गुड़ होते हुए भी चेले को शक्कर बना दिया। और हर वो गुरु महान है जिसने अपने चेले को शक्कर बनाया। तो आप वो करें जो मैं कहूं, आप वही सोचें जो मैं सोचूं, मैं जितना आपको जिधर ले जाऊं उतना ही आप चलें। आप मेरे विचारों से ही अगर निर्देशित हो, ठीक है, लेकिन निर्देशित होने के साथ साथ आप मेरे विचारों से नियंत्रित ना हो, आप उससे 2 कदम आगे जाएं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो विचार विध्वंसक नहीं होने चाहिए, अनैतिक नहीं होने चाहिए, वो पथभ्रष्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। जो आपको पथभ्रष्ट करता है, ऐसे शिक्षक को पैडागॉग कहते हैं। आपने वर्ड पावर में पढ़ा है, याद है ना। इसलिए अपनी एनर्जी को, अपनी क्षमता को
अपनी एटीट्यूड को, अपने कैरेक्टर को इस तरह ढालिए कि एक दिन आप भी पुस्तकों में पढ़े जाएं, फ्रेम में लगाए जाएं, ये जरूरी है। एक बात और, एक दिन किसी विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि सर, धर्म ग्रंथों में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जो किस्मत में होता है वही मिलता है, तो फिर से इतनी मेहनत क्यों करें? हम मेहनत करें और किस्मत में लिखा हो वही मिलेगा तो फायदा क्या? तो साहब, शायद उन धर्म ग्रंथों में कही गई बात को ठीक से नहीं समझा गया। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि नियति निश्चित है, नियति को हम नहीं बदल सकते, किस्मत बदली जा सकती है। लक जो होता है वह परिवर्तनशील है, उसे हम अपने कर्मों से, अपने जज्बे से, अपने एटीट्यूड से, अपने कैरेक्टर से बदल सकते हैं, नियति नहीं बदलती। लेकिन नियत के वशीभूत जो रह गया, फिर उसकी किस्मत बदलनी मुश्किल है। आप शेक्सपियर के नाटकों को अगर पढ़ें तो बड़े अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है। चाहे आप मैकबेथ को देखें, हैमलेट को देखें, किंग लियर को देखें, इन सब में, इन कथाओं में देखिए नियति। मैकबेथ जब विचेज से मिलता है तो वो नियति थी, और विचेज उसको जो समझाती हैं वो एक नेगेटिव बात होती है कि राजा को मार दो तभी तुम राजा बन पाओगे। अब यहाँ डिसीजन मैकबेथ को लेना था कि कत्ल करना सही है कि गलत। उसने कत्ल करना चुना, उसकी किस्मत क्या होती है, नाटक के अंत में क्या होता है, या आप अगर पढ़े होंगे मैकबेथ तो आपको समझ में आएगा। किंग लियर में बिटिया कहती है कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, आप मेरे पिता हैं लेकिन आप मेरे भाग्य के निर्माता नहीं हैं। उस बेटी को राजा देश निकाला देता है, वो नियति थी। लेकिन अंत में वही बेटी सबसे योग्य साबित होती है और राजा के लिए सबसे सहायक और सुख दुख की साथी बनती है। वो अपनी किस्मत बदलती है अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से। नियत नहीं बदल सकती। आप इतिहास में तमाम उदाहरण पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का उदाहरण याद है ना? नियति थी कि उनको संत बनना है, पिता ने उनको महल के अंदर रखा, शादी की, सुंदरियों के बीच रखा, दुनिया का सारा सुख दिया, उनको मुंह माया से दूर रखा कि कतई न बाहर जाएगा न संत बनेगा। क्या रोक पाए? नहीं। संत बनना नियति थी। अब आश्चर्य देखो, लोग राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, धन कमाने के लिए, सफलता पाने के लिए बेचैन से रहते हैं। और एक बंदा जो बॉर्न किंग था, इतने वर्षों बाद पैदा हुआ था, उसे ही राजा बनना था, वो शुद्धोदन का उत्तराधिकारी था, लेकिन वो संत बन जाता है। लेकिन क्या संत बनने के बाद वो गुमनाम रहा? नहीं ना। उसने अपने कर्मों से, अपने कैरेक्टर से, अपने एटीट्यूड से दुनिया को हिला दिया और दुनिया का सबसे बड़ा टीचर बना कृष्ण के बाद। लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के बाद, गीता के उपदेशों के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया ने सबसे अधिक जिस शिक्षा को फॉलो किया उसमें से बुद्ध भी आते हैं। तमाम जो प्रोफेट्स आए उसमें से एक बुद्ध भी माने गए, यहाँ तक कि उनको 10वां अवतार मान लिया गया। सोचिए जरा, वो अवतार मान लिए गए, बुद्धा अवतार एक मान लिया गया, कल की अवतार के पहले बुद्धा अवतार। तो वो क्या था? उन्होंने अपनी किस्मत बदली। शायद वो राजा बने होते तो वो उस कपिलवस्तु से उनका जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में ही सीमित होकर रह गए होते। इतिहास में शायद उनको वह स्थान नहीं मिलता जो संत बनने के बाद मिला। तो संत बनना तो नियति थी, लेकिन संत बनने के बाद उन्होंने अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपने दायरे को, अपने औरा को इतना बड़ा कर लिया कि दुनिया आज उन्हें भगवान के रूप में पूजती भी है, इतिहास में पढ़ाए जाते हैं और पूरे विश्व में उनके फॉलोअर्स पाए जाते हैं। वो एक धर्म, एक संप्रदाय के रूप में उभरा और आज चाइना से लेके बर्मा तक, तिब्बत से लेके भारत तक हर जगह छाए हुए हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं। आप राम की कथा लीजिए, बन जाना, झेलना, राज्य से दूर रहना नियति थी, लेकिन उस नियति को तो नहीं टाल सके राम। लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने नजरिए के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा इस प्रकार अपने को स्थापित किया कि मानव रूप में जन्म लेने के बाद भी ईश्वर की तरह पूजे गए, अवतार माने गए। ये सब क्या बताता है? कि आप किस्मत के भरोसे न बैठें। आपके जीवन में जो सुख आता है, दुख आता है, परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, वो
नियत है, वो नियति है, वो फेट है, वो नहीं बदल सकते। लेकिन उस दौरान हमारा जो चरित्र है, हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो एटीट्यूड है, उससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। और जो वहां से निकलता है, जैसे सोना आग में तप कर और चमकता है, व्यक्ति भी वैसे ही इन परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपनी किस्मत बदलता है। हमारे आपके जमाने में प्रोफेसर हॉकिंस की कहानी कौन भूल सकता है? हॉकिंस साहब को यह कहा गया था कि 20-21 साल के बाद तक ही मुश्किल से जी पाएंगे। वो नियति थी, क्या वो हार माने? ये सच हुआ। डॉक्टर की कही बात सच हुई, जीवन भर व्हील चेयर पे रहे। तो व्हील चेयर पे होना उनकी नियति थी, लेकिन साहब उन्होंने चुनौती दी भगवान को कि मैं जी के दिखाऊंगा। जिए भी और फिजिक्स की किंवदंती बने, गॉड पार्टिकल्स खोजा, नोबेल पाया, जाकर स्पेस की यात्रा भी कराए। वो उनका एटीट्यूड था, वो उनका कैरेक्टर था, वो उनके कर्म थे। और जो उन्होंने व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी पूरी झेली मरते दम तक, वो नियति थी। तो सच है कि नियत नहीं बदल सकते, लेकिन किस्मत बदली जा सकती। इन महापुरुषों से हमें यही सीखना है। आप जितने भी बड़े कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, जो भी किंवदंतियां हैं, इतिहास पुरुष हैं, उनमें ये चीज कॉमन मिलेगी, सब में, इन सब में कॉमन मिलेगी। ये हार मानने वाले लोग नहीं थे, ये नियति को स्वीकार करके कर्म करना नहीं छोड़े, इसलिए बड़े बने। आप सभी युवा इस बात को समझें कि आप में एक एनर्जी होती है, एक क्षमता होती है, उस क्षमता का सही तरीके से प्रयोग करना। और दूसरी चीज, मैं चूंकि भाषा का शिक्षक हूं, भाषा आपकी बहुत ही परिष्कृत होनी चाहिए। आप कोई भी बात कहें किसी से तो बुलंद और जोरदार लहजे में कहें, वजनदार शब्दों का प्रयोग करें, हल्के शब्दों का नहीं। दुश्मन को भी बिना गाली दिए उसके हृदय में आप भय उत्पन्न कर पाएं, उसको अपनी ताकत का अनुभव करा पाएं, तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आप में काबिलियत है, तो आप एबल व्यक्ति हैं। गाली दे देना, अपशब्द कह देना, अपमान कर देना, ये तो बहुत आसान है। मजा तो तब है कि आप अपनी शक्ति का एहसास कराएं कि दुश्मन भी कायल हो जाए। अपने गांव देहात में कहा जाता है कि दुश्मन को हमेशा ऊंचा पीढ़ा दिया जाता है, मतलब ऊंचा आसन दीजिए, ताकि वो शर्म से ही झुक जाए कि अरे ये तो दुश्मन होते हुए भी मेरा सम्मान कर रहा है। और यही सबसे बड़ी जीत है। आप अंगुलीमाल की कहानियां सुने होंगे, आप गांधी की तमाम घटनाएं पढ़े होंगे कि अपमान करने वालों को भी वो सम्मान दिया करते थे। इसलिए आज के दिन इन विभूतियों को याद करते हुए, खासकर दुनिया के सबसे चर्चित और महान शिक्षक को याद करते हुए, हम इन सब का वादा करें कि हम अपने कर्मों में, अपनी भाषा में, मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को मजबूत करिए, फोकस्ड करिए। और ये जो महामारी है, ये महामारी भी एक नियति है। इस नियति से हार मानकर हम न रुकेंगे न थकेंगे, ये वादा करिए। बाकी एक शिक्षक के रूप में बस एक ही सपना है। अगर शिक्षक होना मेरी नियति थी तो उसको मैंने स्वीकार किया। आप सबको मैं कक्षा में भी कहता हूं कि आज का प्रयागराज जब इलाहाबाद था तब हम यहाँ आए थे साहब बनने, नहीं बने, नियत ने शिक्षक बनाया। तो नियत थी शिक्षक बनना, वो तो मैं बन गया। लेकिन अब यहाँ पर इतना रेंज है, इतनी चीजें, इतने प्यार करने वाले, इतने चाहने वाले, इतने इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड बॉयज आते हैं। उनके साथ काम करने का अपना मजा है। बस एक शिक्षक के रूप में मैं आपको हमेशा बेहतर से बेहतर दूं, मेरे साथ रह के आप हमसे 10 गुना अच्छा इंसान बने। दुनिया देखे तो एक बार ये कहे कि किसका पुत्र है, ये भी कहे कि किसका विद्यार्थी है। इसका हमेशा गुमान रहे मुझे। और जब अक्सर मैं क्लास में कहा करता था, याद है ना, कलाम काका का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, कि आप जानते हैं। तो अक्सर मैं कहा करता था कि वो जैसे कल्पना स्पेस में मरना चाहती थी, स्पेस में मरी, से कलाम काका विद्यार्थियों के बीच गए। तो पढ़ाते पढ़ाते एक दिन आप ही के बीच रहूं, आप ही का साथ रहे, आपकी प्रगति देखते हुए, आपको आसमान छूते हुए देखते देखते ये सांस टूट जाए तो बहुत खुशी होगी। आप सबको मेरी ओर से, चूंकि हम दूर हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस आशा के साथ कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी।
हम बहुत जल्दी रूबरू होंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा गुड लक, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दुआ करिए कि हम जल्दी मिलें, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अब आगे रो दूंगा इसलिए मैं जा रहा हूँ। थैंक यू।